Hello students, myself Richa Singhal, lecturer Mechanical Engineering Department from GPC Junjunu. Today we will discuss about work and enthalpy. Topic 1.2 from thermodynamics. So let's start about work. What is work? जैसा कि आपको पता है कार्य क्या होता है। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। यह उस पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है। अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाएं और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तो इसका मतलब है वस्तु पर कार्य किया गया है। विस्थापन बल वस्तु पर बल की दिशा में होना चाहिए। So when an object is moved over a distance by an external force, at least part of which is applied in the direction of displacement, मतलब बल का कुछ ना कुछ पार्ट है वो विस्थापन की दिशा में होना चाहिए जिसके द्वारा वस्तु विस्थापित हो, तभी माना जाएगा कि वस्तु पर कार्य किया गया है। अगर बल कांस्टेंट है तो कार्य बराबर फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की दिशा में बल का कंपोनेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है जिसकी इकाई होती है जूल और अर्ग। जूल होता है एम्पियर सिस्टम में और अर्ग होता है सीजीएस सिस्टम में। इसका एग्जांपल हो गया, माना हमने एक बक्से पर बल लगाया और वह 2 मीटर के डिस्टेंस पर विस्थापित होता है बल की दिशा में, तो मतलब बक्से पर कार्य किया गया है। बक्से पर कार्य तभी माना जाएगा जब उस पर बल लगाया गया और बक्सा बल की दिशा में विस्थापित होता है। माना हमने इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। माना हमने किसी भारी वस्तु को पकड़ रखा है बल लगाकर, लेकिन वह भारी वस्तु कहीं विस्थापित नहीं होती है। सेम वही बॉक्स का एग्जांपल लिया हमने, उस बॉक्स पर हमने फोर्स लगाया लेकिन वो बॉक्स डिस्प्लेस नहीं हुआ अपनी पोजीशन से, वह उसी पोजीशन पे और वहाँ से आगे नहीं खिसका। उसने 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया बल की दिशा में, तो इसका मतलब है उस पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। अदर एग्जांपल्स हैं वर्क के, लाइक कंप्रेसिंग अ गैस, रोटेटिंग अ शाफ्ट। किसी गैस को हमने कंप्रेस किया तो उसका मतलब उस पर भी कार्य किया गया है। किसी शाफ्ट को रोटेट किया गया है तो उस पर भी कार्य किया गया है। इन परिस्थितियों में कार्य इस प्रकार से दिया जाएगा। फॉर कंप्रेसिंग अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वर्क इज़ गिवन बाय PdV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। एंड फॉर रोटेटिंग अ शाफ्ट हम उस पर टॉर्क लगाएंगे। सिमिलरली पोजीशन में जैसे हम लीनियर पोजीशन में फोर्स लेते हैं, उसी प्रकार एंगुलर पोजीशन में हम टॉर्क लेते हैं। तो वर्क डन बाय टॉर्क फॉर रोटेटिंग अ शाफ्ट इक्वल्स टू T d थीटा। इधर फोर्स की जगह टॉर्क आ गया और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। कार्य भी पाथ फंक्शन होता है, यह भी पथ पर निर्भर करता है कि इस प्रकार वस्तु को प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में लाया जाता है। तो ऊष्मा और कार्य ये पाथ फंक्शन के एग्जांपल्स हैं। और हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज, ये सभी पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शंस नहीं है। नेक्स्ट आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी इज गिवन बाय H इक्वल्स टू U प्लस PV। एंथैल्पी बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे H है वो एंथैल्पी है, U इंटरनल एनर्जी है और PV है वो फ्लो एनर्जी है। तो इसकी यूनिट भी जैसे एनर्जी की यूनिट होती है सेम उसी प्रकार इसकी यूनिट भी जूल है। दिस इज़ ऑल्सो एनर्जी लाइक स्टेट फंक्शन और प्रॉपर्टीज़। देन अगर मान लो हमने इसमें इंटरनल एनर्जी हमें U इक्वल्स टू Q माइनस W के द्वारा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर कार्य है वो PdV के द्वारा दिया जाए W इक्वल्स टू PV, तो PV से PV कैंसिल हो गया, देन H इक्वल्स टू Q। एंथैल्पी है वो हीट सप्लाइड के इक्वल हो जाएगा। Similarly, when energy needs to be added to a material to change its phase from liquid to gas, that amount of energy is called enthalpy of vaporization। हमें किसी मटेरियल को उसकी फिज़िकल स्टेट में फिज़िकल कंडीशन में चेंज करना है, लिक्विड से गैस में लेके जाना है। तो लिक्विड से गैस में ले जाने के लिए हमें उसे किसी प्रकार की ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम वेपोराइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इसकी यूनिट जूल पर मोल होती है। इसी प्रकार किसी
किसी मटेरियल को हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो मतलब फ्यूज़न कंडीशन है, तो एंथैल्पी उसके लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, जिसे जूल पर मोल, इसकी यूनिट भी जूल पर मोल होती है। जैसा हमने ऊष्मा में पढ़ा था कि जब फिज़िकल कंडीशन चेंज होती है तो वस्तु के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और वस्तु ऊष्मा ग्रहण करती है। जैसे हमने पानी का एग्जांपल लिया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी वो सॉलिड कंडीशन से लिक्विड कंडीशन में मेल्ट हो रहा था, आइस से लिक्विड बन रहा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसमें उसने तापमान सेम का सेम है किंतु ऊष्मा ग्रहण की है। उसी फिज़िकल कंडीशन में जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा वह सॉलिड कंडीशन से लिक्विड स्टेज में आया है, उसे ही एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। सिमिलरली जब पानी को बॉईल कर रहे थे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो तापमान चेंज नहीं होता किंतु उसने ऊष्मा ग्रहण की थी, इस ऊष्मा को ही एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, जिसके द्वारा पानी बॉयल होकर स्टीम बन गया। So that's all about work and enthalpies. Thank you.